और यहाँ पर सर्च करेंगे ये है वही सेम स्टेप फॉलो करना है व्हाट एवर यू हैव फॉलोड इन सर्वलेट। नेक्स्ट को जाएंगे, फिर नेक्स्ट को जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे org.apache.com। तो मेवेन आ गया। अभी देखो कैन यू सी दिस क्विक स्टार्ट एवरीवन। क्विक स्टार्ट में फ्रंट एंड वाला पार्ट नहीं आएगा और हमें फ्रंट एंड वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है, बस क्या चाहिए बैक एंड वाला। तो ये सेलेक्ट कर लिया मेवेन आर्काइव। 7 लोगों ने अटेंडेंस नहीं किया, क्यों नहीं अटेंडेंस कर दो तुम लोग। हाँ क्विक स्टार्ट सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट। कौन कौन नहीं किया अटेंडेंस जाके कर जाओ। क्विक स्टार्ट ही सेलेक्ट करना है, कोई भी सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट अब यहाँ पर जो भी लिखना चाहिए here I will write form.jspider and here I will write Hibernate simple project, ठीक है, ये लिख दिया। सिंपल CRUD ऑपरेशन ये लिख दिया, ठीक है ना। ये करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है, तो क्लिक ऑन फिनिश। इधर वाई लिख देंगे और एंटर करेंगे, हो जाएगा। डिलीट करके इसको ओपन कर लेंगे ना। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे हम लोग। जब कोई भी मेवेन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इमीडिएटली राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज को जाएंगे एंड देन जावा बिल्ड पाथ को जाएंगे एंड ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट को सब कुछ चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, हाइबरनेट के सारे फंक्शनैलिटीज और जेडीए के सारे फंक्शनैलिटीज यूज करने हैं। तो जिस तरीके से आपने ऐड किया सर्वलेट का एपीआई या फिर MySQL का एपीआई डिपेंडेंसी, वैसे हम लोगों को हाइबरनेट का भी डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो देखो जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपको डिपेंडेंसी मैनेजमेंट मिल सकता है। अगर 1.5 वर्जन होगा तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट आएगा, अगर 1.5 वर्जन नहीं है तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट हो सकता ना है, ठीक है। तो अगर आ रहा है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे और नहीं आ रहा है तो फिर इसको जनरेट भी नहीं करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ लेकिन इसको डिलीट नहीं करना है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी हम जनरेट करने वाले नहीं है। But don't write anything inside this dependency management. Leave it is, okay? जैसे भी है वैसे छोड़ देना, कुछ भी इसमें नहीं करना, as it is छोड़ देना। Now, अगर प्रॉपर्टी जा रहा है, that is good. If you are not getting properties, you have to create. Okay? अब कैसे क्रिएट करना है? You have to remember maven.compiler.target, maven.compiler.source. अगर वो नहीं है तो ये याद कर लो maven.compiler.delete। अगर जैसे कि ये नहीं आना, ठीक है। अब मुझे जावा का 17 वर्जन यहाँ पर मेंशन करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जनरेट इमीडिएटली यूआरएल के बाद यहाँ पर जनरेट करना है आपको प्रॉपर्टीज का सेट। तो ये रहेगा व्हाट टू राइट हियर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हो मेवेन डॉट क्या था कंपाइलर डॉट रिलीज, यही था ना इसके लिए 17 लिखेंगे हो जाए। या तो फिर आप दो लिखो maven.compiler.source and maven.compiler.target। ये लिखने के बाद आप क्या करो, इस प्रोजेक्ट को अपडेट करो। अगर पहले से ही हो तो दैट इज ओके, अगर नहीं है तो लिखने के बाद अपडेट करना पड़ेगा। या फिर आप ब्राउजर पे जाओ और वहां पर सर्च कर लो। यस, वहां पर सर्च क्या करना पड़ेगा, यू टू सर्च
JDK form dot XML, तो आपको कोड मिल जाएगा प्रॉपर्टीज वाला। देखो 17 स्टिल है, ठीक है, नहीं चेंज हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंसी टैग में जाएंगे। यहाँ पर ये डिपेंडेंसी टैग है, यहाँ पर अब मुझे टैग ऐड करना है, डिपेंडेंसी ऐड करना है हाइबरनेट का और MySQL ड्राइवर का। क्योंकि मैं MySQL डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करूंगा तो MySQL ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए, और मैं हाइबरनेट के फंक्शनैलिटीज को यूज करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, हाइबरनेट की डिपेंडेंसी चाहिए। तो मुझे दो डिपेंडेंसी अभी के लिए चाहिए फिलहाल। तो व्हाट आई विल डू, लेट मी गो हियर, ओके, एंड हियर आई विल गो एंड हियर आई विल सेट MDN repository.com। यहाँ पर मैं सर्च करूंगा हाइबरनेट कोड रीलोकेशन, व्हाट यू विल से हाइबरनेट कोड, ऐसे सेम सर्च करना है जैसे मैंने कीवर्ड लिखा वही सेम कीवर्ड आप लिखो। once you will search here you will get hibernate ORM hibernate code, you have to open this now। सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया है, 145 आया क्या, 145 से ज्यादा भी कोई है नहीं, 145 का वर्जन कौन सा है, 145 का वर्जन कौन सा है, 6.5.2। तो हम लोग ये वाला वर्जन यूज करने वाले हैं। तो लेट मी ओपन दिस नाउ, आई विल गो डाउन, न्यूअर वर्जन अवेलेबल अल्फा 1, ठीक है, अभी हमें वो यूज नहीं करना, पुराना। इसको कॉपी करेंगे, लेट मी गो बैक एंड हियर है। ये सब तो कर सकते हो ना आप लोग, बस हाइबरनेट कोड रीलोकेशन लिखना है। अब मैं अपडेट कर दूंगा, मेरे अपडेट कोड, ओके, बहुत सारे डिपेंडेंसी आ गए। मैंने हाइबरनेट का एक डिपेंडेंसी ऐड किया, बहुत सारे आ गए। अगर मैं इसको यहाँ जाके डिलीट करूँ, देखिए इसको यहाँ से कट करूँ और सेव करूँ, नाउ टेल मी हाउ मेनी डिपेंडेंसीज वी हैव, ओनली 5, यस। अगर मैं इसको कंट्रोल Z कर लूँ और सेव करूँ, हाउ मेनी डिपेंडेंसी वी हैव, कैसी, जकार्ता, जकार्ता परसिस्टेंस API, हाइबरनेट, जकार्ता ट्रांजैक्शन, ये नंबर ऑफ API की है, डन। तो ये हो गया। अब हमें एक और ऐड करना है, MySQL तो आप लोग कर लोगे, वो बाद में करेंगे। ये हो गया। अभी आपको करना क्या है, SRC में रिसोर्सेज में डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन मुझे नहीं क्रिएट करना है, ये कनेक्शन ऑटोमेटिक एक फाइल से रीड हो जाएगा। हाँ, उस फाइल में कनेक्शन मुझे रख देना है, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक मैनेज होगा, उसको ऑटोमेटिक मैनेज करवाने के लिए मुझे एक XML फाइल क्रिएट करना है। XML फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक फोल्डर होना चाहिए। तो SRC में रिसोर्सेज के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। लेट मी गो हियर एंड क्रिएट वन फोल्डर। फोल्डर का नाम होगा मेटा IN। फोल्डर का नाम क्या होगा, मेटा-IN, ओके, ये होना चाहिए। और वो SRC में रिसोर्सेज के अंदर ही क्रिएट करना है। और SRC में रिसोर्सेज आपका फोल्डर तभी आएगा जब राइट क्लिक करके आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज को जाओगे और उसके बाद जावा बिल्ड पाथ को जाओगे और ऑर्डर एक्सपोर्ट जाने के बाद जितने भी अनचेक बॉक्सेज चेक करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज करोगे, तभी SRC में जावा रिसोर्सेज दिखेगा, नहीं तो आपको SRC में रिसोर्सेज नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको मेरे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद। नाउ वी गॉट मेटा-IN, वी हैव क्रिएटेड। Inside this meta-IN there should be one file called persistent.xml file. That is a XML file. That should be XML file, not a file. ये फाइल डिफरेंस है। अगर इस फाइल को क्रिएट करते हो तो इसका प्रॉपर्टी कुछ भी एक्सटेंशन हो सकता है, जावा भी हो सकता है, प्रॉपर्टीज भी हो सकता है, DOC भी हो सकता है, PDF भी हो सकता है, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। ये फाइल नहीं क्रिएट करना है। कौन सा फाइल क्रिएट करना है,
XML. तो XML फाइल क्रिएट करने के लिए you have to right click on meta INF, go for new and click on other and here you have to search XML. अब अगर आपका Eclipse IDE tool Enterprise Edition वाला है तो XML यहाँ पर दिखेगा. Can you see this XML? Let me select this XML file. अब XML फाइल का जो नेम होना चाहिए वो होना चाहिए persistence.xml. क्या होना चाहिए? persistence.xml. स्पेलिंग सेम होना चाहिए जिस तरीके से मैं स्पेलिंग भी लिख रहा हूँ. persistence.xml. ठीक है. दूसरा नाम भी नहीं आप कर सकते हो. What should be? persistence.xml. जैसे ही आप persistence.xml फाइल क्रिएट करोगे XML फाइल क्रिएट हो जाएगा. नाउ दिस इज द डिजाइन. यू हैव टू क्लिक ऑन. Yes.